फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन टेक्निकली हम हैंडल करेंगे। हमारे पास एक सर्कल है, जिसका सेंटर 3,3 और रेडियस है √6। हमें y बाय एक्स की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स कोमा वाई सर्कल पे है। अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई सर्कल पे हो, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, y बाई एक्स। तो हमें टेक्निकली करना क्या है, सर्कल पर कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, उसको जब ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन बनती है, उसका स्लोप मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है। तो स्लोप मैक्सिमम कब होगा, इस सिचुएशन में होगा कि नहीं। ये लाइन है, ये लाइन है, इन सब लाइनों में से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, इस लाइन का है। और y बाई एक्स एक तरह से ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ही बताएंगे कि नहीं। तो हमें बेसिकली ये सेंटर है, हमें ये एंगल चाहिए। ये है 3/3,3। तो ये लेंथ भी 3, ये लेंथ भी 3, तो ये एंगल तो आ गया 45 डिग्री। बचा ये एंगल निकालना, जो भी एंगल आएगा 45 में ऐड कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा। इसको बोलो 90। रेडियस है बना इसका √6 और ये लेंथ आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, √18। तो ये tan थीटा आ जाएगा, ये 90, ये थीटा, ये p √6, p/b बेस ये होगा, ये √18 है, ये √6, तो ये कितना आ जाएगा 18 - 6 का स्क्वायर रूट, h² - p² तो बेस आ जाएगा, p/b आ जाएगा 18 - 6 12, तो √12, 1/√2। तो हमें निकाला tan थीटा + 45। स्लोप जो हमारी आएगी वो आएगी tan थीटा + 45। tan a + b क्या होता है, tan a + tan b, 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। tan थीटा 1/√2, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। बाकी अगर रैशनलाइज करके जो भी करना है कर लो। आंसर देखते हैं कैसा है। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की होगी। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की है अभी। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम का सब निकालना है। तो मैक्सिमम है थीटा + 45 और मिनिमम क्या हो जाएगा 5। तो एक है थीटा + 45, एक है 45 - थीटा 5। तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा + 45। इसी तरह से tan थीटा tan 45 - 5 निकालोगे कि नहीं, ये एंगल तो निकल ही जाएगा 45। अच्छा ये निकालना tan 45, ये वाला -5, तो ये भी वही होगा। बस यहाँ पर 45 + थीटा क्या है, या 45 - 5 करना है। tan 5 की वैल्यू भी तो 1/√3 होगी ना, क्योंकि ये जितना थीटा होगा यही उतना थीटा होगा। तो स्लोप निकालनी तो tan लेना था। कर लोगे इसके बाद, समझ आ गया। स्लोप्स का सम निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम। कोई डाउट हो तो पूछ लो, समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी क्लियर।
चलो फर्स्ट के बाद पूछा है पांचवा, इसके बाद करेंगे पांचवा। ये लिख लो। वी हैव ए क्वाड्रेटिक इन एच। एच रियल है तो इसके रियल रूट्स होंगे, इसके रियल रूट्स होंगे तो इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे। तो बी स्क्वेयर माइनस 4a, ए है 1, सी है ये, चार कॉमन आ जाएगा। तो ए आंसर आ जाएगा, पांचवे का आंसर है ए। समझ आ गया पांचवा जिसका डाउट था? लिख लो फटाफट जिनका डाउट था पांचवा। पांचवे के बाद करेंगे छठा। एक्स एक्स को टच कर रहा है, सेंटर है एच कोमा के, तो ये लेंथ वाई कोऑर्डिनेट होगी और यही रेडियस होगी। यहां से ये लेंथ भी रेडियस होगी, तो इसका डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया, रेडियस के बराबर कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी, एच बाय क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि एच रियल नंबर है, डी पॉजिटिव कर दी, तो के पर कंडीशन आ गई। लिखो फिर छठा करेंगे, 6 7 12।
5वें के बाद करेंगे छठा, छठे के बाद 7वां। छठा, सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन को टच करता है, तो एक सर्कल यहां पर होगा, एक सर्कल यहां पर हो सकता है, एक सर्कल यहां पर हो सकता है, और एक सर्कल यहां पर भी हो सकता है, बड़ा सा। तो ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल है? 4। तो सेंटर मान लो h कोमा के, रेडियस आ जाएगा के, सेंटर से लाइन की दूरी रेडियस के बराबर कर देंगे, पॉइंट से लाइन की दूरी निकालनी आती है, 3h प्लस 4k माइनस 12 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, डिस्टेंस मॉड के टर्म से आएगा इज इक्वल टू के। दोनों को टच कर रहा है, तो इस केस में सेंटर h कोमा के होगा, h कोमा h बराबर ले लो तो रेडियस भी h ले लो, 4 3 7 7h माइनस 12/5 प्लस माइनस h, यहां से h की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यहां पे है h और h दोनों पॉजिटिव, अगर यहां पे है रेडियस की टर्म्स में अगर हम करें तो ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा, हम रेडियस की टर्म में करते हैं तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। अगर रेडियस r मान लो, एक्सिस को टच करा तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट r कोमा r और रेडियस भी r, तो 3r प्लस 4r माइनस 12 r की 2 वैल्यू आ जाएगी, जब पॉजिटिव होगी वही रखेंगे, ऑफ कोर्स रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा? नेगेटिव r। अब ये r, अब इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हम क्या लिखेंगे इस केस में? -3r माइनस 4r माइनस 12/5 इज इक्वल टू r, यहां से r की वैल्यू आ जाएंगी। और अगर हम चौथे में होंगे, x r होगा, y माइनस r होगा, तो यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना, ये प्लस r होगा।
तो कुल मिला के 2 वैल्यू यहां से आएंगी, 2 वैल्यू यहां से आएंगी, यहां से और यहां से जो वैल्यू आएंगी वो सेम ही होंगी, क्योंकि a माइनस बी का मॉड लिखो या b माइनस ए का मॉड लिखो एक ही बात है। तो चारों का रेडियस आ जाएगा कि नहीं। यहां से 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस आर लेके, यहां से 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस आर लेके, यहां से भी 2 वैल्यू आएंगी लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएंगी। क्लियर है तो लिख दो यस। छठा प्रश्न, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस अगर आर मान लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का बराबर हो जाएगा, लेकिन हम इग्नोरेंस करेंगे क्वाड्रेंट में नहीं लेने की। एक जगह रेडियस आर कोमा आर, एक जगह रेडियस माइनस आर कोमा आर, आर कोमा माइनस आर, और ये इसका सेम ही बनेगा मॉड से इसके दोनों केस आ जाएंगे। मॉड लिया तो आर की 2 वैल्यू आ जाएगी दोनों केस, यहां से भी ये दोनों केस लिख लो। इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 7। सर्कल है, ये कॉर्ड है, सर्कल को कॉर्ड कट करती है, तो ये मान लो पॉइंट है x1 कोमा y1, ये पॉइंट है x2 कोमा y2। कैपिटल H क्या है यहाँ पे, हार्मोनिक मीन बिटवीन अब्सिस्सा, तो कैपिटल H है, हार्मोनिक मीन बिटवीन अब्सिस्सा होता है x कोऑर्डिनेट, 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2, एंड k इज द बिटवीन ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑर्डिनेट के बीच का हार्मोनिक मीन। ये सर्कल है और ये है लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू
इसमें ट्रांसफर कर देंगे। y का डेल्टा माइनस एल एक्स बाई एम, तो एम स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डेल्टा एल एक्स प्लस डेल्टा स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए। एच की जगह लिख देंगे ये, और x1 x2 की जगह ये। जब इसकी जगह ये लिखोगे ये नीचे ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा ये, नीचे आएगा 2 डेल्टा एल। सो यू विल हैविंग द वैल्यू ऑफ एच। जिस प्रकार से हमने एच निकाला है, क्या उसी प्रकार से के भी निकाल सकते हो? उसके लिए क्या करोगे? हमने यहां पर y को एलिमिनेट किया है, तुम यहां पर x को एलिमिनेट कर दोगे। x की जगह क्या डाल दोगे? डेल्टा माइनस एम वाई बाई एल। तो इसी प्रकार से y में क्वांटिटी बनेगी, k आ जाएगा। ठीक है, फिर एल एच प्लस एम के निकालोगे। यहां से अगर मैं के निकालूं तो के मेरा कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एल स्क्वेयर अपॉन 2 डेल्टा एल। इसी प्रकार से के निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो फिर कहता है एल एच प्लस एम के। एल से एल कट जाएगा, एम से यहां पर एल आएगा 2 डेल्टा एल, एम से एम कट जाएगा, ऐड करोगे तो डेल्टा तो एलसीएम आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, डेल्टा तो एलसीएम आ जाएगा, डेल्टा स्क्वेयर प्लस डेल्टा स्क्वेयर 2 डेल्टा स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर क्या देखा 1, तो 2 डेल्टा स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाय डेल्टा, तो 2 डेल्टा माइनस सी स्क्वेयर बाय डेल्टा आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। अदरवाइज इट वाज ए वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो दिख रहा है ना, ये प्रश्न हमसे क्यों नहीं हुआ? अगर ये सोचोगे हमसे ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न हमारी इच्छा शक्ति के कारण नहीं हुआ। हम स्टेटमेंट पढ़ के घबरा गए जबकि था कुछ नहीं। इनफैक्ट 10th क्लास के तरीके से भी हो गया ये। तो 10th क्लास की अगर हार्मोनिक मीन पता हो तो 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, और हार्मोनिक मीन तुम लोगों को तो पता ही था। तो इसलिए कहता हूं प्रश्न बार बार किया करो तो हो जाते हैं। कई बार कुछ प्रश्न होते हैं जो नहीं होते, बाकी ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं। इच्छा शक्ति इज मोर इंपॉर्टेंट। लिख लो, नोट कर लो अच्छे से, फिर बाकी के डाउट डिस्कस करेंगे।
इसके बाद करेंगे 8वां, 8वें के बाद 12वां, दैट्स इट। हमारे पास सर्कल है, जीरो कॉमा जीरो सर्कल से पास कर रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डाला गया। ये कॉर्ड सेंटर में बनाती है 90 डिग्री। इसका लोकस निकालना है, इसको मान लो h कोमा के। इसकी स्लोप आ जाएगी k बाई एच, इसकी स्लोप k बाई एच है, इसकी स्लोप क्या होगी माइनस h बाई के। ठीक है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन। अब ये कॉर्ड इसके सेंटर में आती है राइट एंगल। ठीक है, इसका सेंटर क्या है 1,1। ये राइट एंगल तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ये रेडियस इतनी, रेडियस कितनी हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, माइनस सी तो है नहीं तो √2। ये 45, ये 90, तो ये भी 45, ये साइड बराबर होंगी तो ये √2 है। ये लेंथ आ जाएगी, इसको मान लो m, m बाय √2 बेस बाय, ये 45 से 90 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय कॉस, कॉस 45 1 बाय √2, तो ये लेंथ आ जाएगी 1। इस पॉइंट से लाइन की दूरी है 1, तो इस पॉइंट से लाइन की दूरी निकाल देंगे h प्लस के उसको जरा जाके स्क्वेयरिंग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसके पश्चात, शुड आई स्किप इट ओवर हियर? समझ आ गया है, यहां पर छोड़ दो, उसके बाद कर लोगे। ओरिजिन से परपेंडिकुलर था, जिसका लोकस निकाला h का माना, इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया तो इसका स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इसकी इक्वेशन आ गई। अब यहां से ये डिस्टेंस हमारा 1 है, तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस 1 के बराबर करा। अंत में h को x से और k को y से रिप्लेस करते ही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया तो दो 5, डाउट है तो 9। 8वां समझ आ गया मुझे, इसका डाउट था। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने प्रश्न ही गलत रीड कर लिया। सेंटर पे नहीं, ये लाइन ओरिजिन पर राइट एंगल बना रही है। ओरिजिन पर राइट एंगल बना रही है।
तो ये तो और आसान हो जाएगा। एक लाइन एक कर्व के साथ ओरिजिन पर राइट एंगल बना रही है तो किसकी याद आएगी? एक अच्छी बात, लाइन की मदद से इसको होमोजीनियस करोगे, यहां से 1 आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x1, जिस एक एक डिग्री कमी हो तो 1 लिखते हैं, 2 डिग्री कमी हो तो 1 स्क्वेयर लिखते हैं। कई बार कर चुके हैं अब ये हम कार्यक्रम, अब ये तो बहुत बार हो चुका है। 1 की जगह ये लिख दोगे। अब इसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये दो लाइनें ओ ए एंड ओ बी, ऐसा ही होता है। और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो, हाँ सच में यार मैं ज्यादा लंबा चला गया, सरकम मैंने बहुत लंबा कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो तरीका तो एक पता चल गया हमें। अदरवाइज कोई कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाएगी तो वो डायमीटर होगी ना, तो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करेगी, ये ऐसे होगी। तो 1,1 सेटिस्फाई करता ही लोकस आ जाएगा। एक्स को डाल दो 1, वाई को डाल दो 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस वाई इक्वल टू 0। कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सरकमफ्रेंस पर राइट एंगल बन रहा है तो ये डायमीटर होगी। चलो भाई लिख लो फटाफट। 12वां पूछा किसी ने, 12वां मैं नहीं बताऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पता है तरीका, टी इक्वल टू 0। तो दो एक कॉर्ड आ जाएंगे, दोनों टी इक्वल टू 0 से कॉर्ड आ जाएंगी, और दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12वां होना चाहिएगा। जो दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगी वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पता है कि नहीं? पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पता है? और टी इक्वल टू 0 भी निकालना आता है, तो 12 में तो कोई मुश्किल ही नहीं है। चलो और क्या दिया था होमवर्क? पैराबोला एनसीईआरटी से फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट पैराबोला के एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी पैराबोला की फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट है? एनसीईआरटी पैराबोला में कोई डाउट है? डाउट एक, डाउट दो, डाउट तीन, सॉल्व। चलो अब नहीं बताएंगे ये डाउट कोई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं पैराबोला में। हमने फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ये सब देखा था। आज हम करेंगे शिफ्टेड पैराबोला।
शिफ्टेड पैराबोला, हमने पैराबोला किए हैं सिंपल वाले कुछ ऐसे। स्टैंडर्ड वाले, ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स क्या है 0,0, फोकस है a,0। लेकिन पैराबोला हो सकता है कि कहीं यहां पर ऐसा भी बन जाए। ये पैराबोला है, इस पैराबोला को हमने शिफ्ट कर दिया, इसके एक्सिस नए एक्सिस पुराने एक्सिस के पैरेलल हो गए, इसका नया टेंजेंट वर्टेक्स पुराने टेंजेंट वर्टेक्स के पैरेलल हो गया, नया डायरेक्ट्रिक्स भी पुराने डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम शिफ्टेड पैराबोला। तो इसका हम वर्टेक्स मान लेंगे एच को के, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a x माइनस एच। अगर इस प्रकार से कोई पैराबोला हो, चारों फॉर्म के लिए ऐसा मिल सकता है, ठीक है ना। अपवर्ड में क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a y माइनस के, तो ऐसा किसी में भी हो सकता है। ये शिफ्टिंग वाली बात हो रही है कि नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, पुट, सुन लो ध्यान से, स्मॉल x माइनस एच बराबर कैपिटल एक्स, स्मॉल y माइनस के बराबर कैपिटल वाई। इसको पुट कर दिया कैपिटल एक्स, इसको पुट कर दिया कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई का स्क्वायर बराबर 4a कैपिटल एक्स। ठीक है, ये अब हम इसके लिए निकालते रहेंगे और इसमें ट्रांसफर करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0,0, लेकिन ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए है, तो कैपिटल एक्स है 0, कैपिटल वाई है 0, तो कैपिटल एक्स है ये, तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स क्या आ जाएगा h, एंड स्मॉल वाई क्या आ जाएगा k, तो वर्टेक्स आ जाएगा h कोमा के। इसके लिए लिखते रहेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए आता रहेगा, उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ट्रांसफर करते रहेंगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड वर्टेक्स। एक और फोकस भी निकाल के बता देते हैं, दो चार चीजें निकाल के बता देते हैं, बाकी खुद कर लोगे। इसका फोकस होता है a,0। ये किसका फोकस है, इसका फोकस नहीं है, इसका है। यहां किसकी बात हो रही है, कैपिटल वाई की और कैपिटल एक्स की, तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है और ये कैपिटल वाई की वैल्यू है। कैपिटल एक्स है ए, तो एक्स माइनस एच बराबर ए, तो स्मॉल एक्स हो जाएगा ए प्लस एच। कैपिटल वाई है वाई माइनस के, तो वाई हो जाएगा के, तो फोकस हो जाएगा ए प्लस एच कोमा के। थर्ड, डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल के बता देते हैं। इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए, लेकिन ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगी। इसकी क्या होगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, हमें किस में लेकर जाना है, स्मॉल एक्स में। तो इसी प्रकार की जो 7-8 चीजें लिखवाई हैं सारी निकाल लेंगे कि नहीं। एक चीज को फर्क नहीं पड़ेगा बस, और वो है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला यहां पड़ा हो, यहां पड़ा हो, यहां पड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है, साइज तो वही रहेगा ना, शिफ्ट करने से साइज तो बदलेगा नहीं। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम स्टिल 4 ही रहेगी, बाकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एवरीथिंग एल्स विल बी चेंज्ड। मेरी बात आसान है, क्लियर है, मैंने बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। समझ आ गई तो लिख दो 5, नहीं समझ आए तो लिख दो 9। लिख लो फटाफट, फिर एक प्रश्न दूंगा सॉल्व करने के लिए।
लिख लिया सबने? इसके लिए सब कुछ निकाल दो। y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -12x-1। वे बेसिकली कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट? ये कौन सा पैराबोला है? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट? अरे मनीष, ये लेफ्ट वाला पैराबोला है, जाड़िए। तो इसके लिए निकाल दो सारी की सारी चीजें। हरी अप, वर्टेक्स से लेकर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तक सब निकाल दो।
जल्दी करो भाई, हरी अप। वर्टेक्स होगा इसका 1, -1। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, टेंजेंट वर्टेक्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। केसेस के सारे ठीक हैं ये। हु हैज डन इट ऑल राइट? भावेश जैन के, हर्ष लोहिया के, आयुष के, सबके ठीक है। हर्ष हुड्डा, अमन, नक्षित। एक्सिस क्या आएंगे इसके? tangent at vertex will be x equal to -1, जाड़ियो। x equal to 1। एक्सिस आएंगे y equal to -1। टेंजेंट वर्टेक्स होगा x equal to 1 एंड एक्सिस होगा y equal to -1। क्योंकि उसके लिए क्या होता है टेंजेंट वर्टेक्स? x equal to 0। तो x -1 equal to 0, x equal to 1। कोई डाउट है तो पूछ लो। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम, यस, वो भी मैंने गलत लिखा है। 3 तो एक ही वैल्यू है, 4 है, 12 आएगा। फटाफट चेप रहे हो, मेरा ठीक है, मेरा ठीक है, मेरे साथ तुम भी गलत कर रहे हो, इसका मतलब गोली डालते हो मुझे। समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। फोकस क्या होता है अगर इसको मैं कैपिटल वाई से रिप्लेस कर दूं? लेफ्ट वाला है, इसका फोकस होगा -a, 0। ए क्या है? 3, 4a है, 3 तो ये है 3, -3, 0। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -3, ये है कैपिटल एक्स। तो स्मॉल एक्स क्या आ जाएगा? स्मॉल एक्स माइनस हो जाएगा तो -2। कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल वाई क्या आ जाएगा? -1। कोई डाउट किसी को और? समझ आ गया है सबको? भाई कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो फिर एक और निकालो। इसके लिए निकाल दो सब कुछ।
जल्दी करो भाई। इसको लिख सकते हो x+1 का होल स्क्वायर बराबर y। इसको रिप्लेस कर दो कि कैपिटल एक्स से। y वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ x वाले में चेंजेस आएंगे। 4a होगा 1, तो a होगा 1/4। सबसे पहले वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स होता है 0,0, तो यहां से हमारा ओरिजिनल इसका वाला वर्टेक्स आ जाएगा -1,0। फोकस, इसका फोकस होता है 0,a। y में कोई चेंज नहीं आएगा, x वाला हो जाएगा -1,1/4। डायरेक्ट्रिक्स, इसका होता है y -a। y में कोई चेंज नहीं है, तो कैपिटल वाई स्मॉल y बराबर ही है। एक्सिस अपवर्ड है, इसका एक्सिस होगा y एक्सिस। y एक्सिस बोले तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, स्मॉल एक्स आ जाएगा -1। और क्या निकालते हैं हम लोग, टेंजेंट एंड वर्टेक्स देख लेते हैं क्या होगा। इसका टेंजेंट वर्टेक्स होगा x एक्सिस y इक्वल टू 0, तो उसमें कोई चेंज नहीं, y इक्वल टू 0 ही रहेगा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80²। y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, x, कैपिटल एक्स जगह लिखोगे x+1, तो -1 प्लस 280, ये है 1/4, तो t/2। किसके ठीक है सारे, इतनी चीजें बहुत है, बाकी देख लेना। ये किस इसका ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या होते हैं, बाकी चीजें कैसी होती हैं।